नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आपके प्यार और दुआओं के कारण आज नवयुग ज्योतिष चैनल में 350 से अधिक वीडियो हैं, 14,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, 32 लाख से अधिक व्यूज हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरी 7 पुस्तकें प्रिंट हो चुकी हैं, 3 पुस्तकें अंडर प्रिंटिंग है। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। दिल्ली में लगभग 20 साल से एस्ट्रोलॉजी टीचिंग कर रहा हूं, जिसमें मैं एस्ट्रोलॉजी के अलावा पामिस्ट्री, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, हैंड राइटिंग एनालिसिस, जेमोलॉजी सारे कोर्स करवाता हूं। मैंने अब मुंबई में एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है। यदि आप दिल्ली या मुंबई में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या पूरे वर्ल्ड के किसी भी सिटी में बैठकर कोरस्पोंडेंस कोर्स या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगवाना चाहते हैं तो कंसल्टेंसी फी और कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर बैंक में नीचे दिए लिखे बैंक अकाउंट्स में जमा करा के मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको चंद्रमा छठे भाव में हो तो उसके क्या क्या फल प्राप्त होते हैं प्रत्येक लगन के अनुसार बताया था। आज मैं आपको कुंडली के 8वें भाव में यदि चंद्रमा हो तो उसके क्या क्या फल प्राप्त होते हैं उसके बारे में बताता हूं। अष्टम भाव कुंडली का 8th हाउस त्रिक भाव है। 8th हाउस को भी दुख स्थान कहा जाता है। 8th हाउस से हम मृत्यु का कारण, अचानक घटने वाली घटना, एक्सीडेंट, दुर्घटना, सर्जरी, इनक्यूरेबल डिजीज, अपमान, अपयश, कलंक, दीर्घायु, रिसर्च, स्कैंडल्स, इनलॉस का घर, चोट, जिंदगी में उतार चढ़ाव, परिवर्तन और रहस्यों को विचार किया जाता है। 8th हाउस से वसीयत, अनअर्न्ड मनी जैसे पीएफ, ग्रेच्युटी, एक्सीडेंट क्लेम, दहेज भी देखा जाता है। 8th हाउस मृत्यु का भी भाव है। 8th हाउस को छिद्र भाव कहा जाता है। 8th हाउस का लॉर्ड छिद्र ग्रह है। अब मैं आपको 8th हाउस में चंद्रमा अगर स्थित हो तो उसके क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा 8th हाउस में स्थित हो तो ये बाल अरिष्ट योग भी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चंद्रमा मन का कारक है। यदि चंद्रमा 8th हाउस में हो तो मन में छिपी हुई चीजों पर केंद्रित होता है, जैसे ऑकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र, रिसर्च, रेकी, ज्योतिष की सभी विद्याओं में इंटरेस्ट होता है। 8th हाउस अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव का भी भाव है। अतः चंद्रमा 8th हाउस में हो तो मन में उतार चढ़ाव बहुत अधिक आते हैं। सोच अस्थिर हो जाती है, स्टेबिलिटी नहीं होती है उसके अंदर।
8th हाउस का चंद्रमा जातक को शोधकर्ता यानी कि रिसर्चर कराता है। जातक रिसर्च बहुत करता है। यह व्यक्ति सर्जन बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, रिसर्चर हो सकता है। जातक को मानसिक कष्ट अधिक रहता है, मन में एक अनजाना सा भय बना रहता है। जातक बहुत सेंटिमेंटल होता है, इमोशनल होता है, छोटी छोटी बातें भी उसे बहुत चुभ जाती है। 8th हाउस में चंद्रमा हो तो व्यक्ति सबसे दूरी बना के रखता है, एकांत में रहना पसंद करता है। 8th हाउस परिवर्तन का भाव है, जिंदगी में परिवर्तन अधिक होता है। 8th हाउस का चंद्रमा जातक का अपनी माता के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव पैदा करता है, क्योंकि 8th हाउस पैतृक संपत्ति का भी भाव है। इसी कारण माँ से अनबन भी बनी रहती है, माता का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। जातक के जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव अधिक होते हैं, अपमानित भी होता है। चंद्रमा 8th हाउस में अस्थिर दिमाग देता है। 8th हाउस का चंद्रमा व्यक्ति की मिस्टीरियस बना देता है, रहस्यमयी प्रवृत्ति का बना देता है। ये जातक रिजर्व नेचर के होते हैं, इनकी जिंदगी में सीक्रेट्स बहुत होते हैं। 8th हाउस का चंद्रमा धन का व्यय कराता है, परंतु व्यक्ति ये सोचता है कि उसका धन बना रहे, क्योंकि चंद्रमा 8th हाउस से बैठकर 2nd हाउस को देखता है, जो कि धन भाव है। अगर चंद्रमा राजयोग या धन लाभ बना रहा हो तो 8th हाउस में स्थित चंद्रमा जातक को अचानक धन लाभ भी देता है। यदि 8th हाउस में स्थित चंद्रमा शनि राहु केतु युक्त हो तो ये डिप्रेशन भी देता है। 8th हाउस का चंद्रमा बाल अरिष्ट भी देता है। अब मैं आपको चंद्रमा इन 8th हाउस विभिन्न लग्नों में क्या क्या फल देता है बताता हूँ। सबसे पहले मेष लगन। मेष लगन में चंद्रमा 4th लॉर्ड होकर 8th हाउस में अपनी नीच राशि में स्थित होता है, जो कि माँ के सुखों में भी कमी करता है। माता बीमार रहती है, जातक का बचपन भी अच्छा नहीं होता है, एजुकेशन में भी कमी होती है, मानसिक अशांति रहती है, मन में तनाव रहता है, जमीन जायदाद मकान बनाने में प्रॉब्लम बहुत आती है, वाहन प्राप्ति में देरी होती है। जातक को सभी प्रकार के सुखों में बाधाएं रुकावटें आती हैं, जातक को सुख प्राप्त नहीं होता है। वृष लगन। वृष लगन में चंद्रमा 3rd लॉर्ड होकर 8th हाउस में धनु राशि में स्थित है। जातक के साहस पराक्रम में कमी आती है, भाई बहनों का सुख कम हो जाता है, बचपन में बाल रोगों के कारण कष्ट होता है, बाल अरिष्ट के कारण मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो सकते हैं, जीवन में आर्थिक सुखों में कमी आती है। नेक्स्ट, मिथुन लगन। मिथुन लगन में चंद्रमा 2nd लॉर्ड है, धन भाव का स्वामी है, कुटुंब भाव का स्वामी है। 2nd लॉर्ड होकर 8th हाउस में शनि की राशि में चंद्रमा स्थित हो, शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है। 8th हाउस में स्थित चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क को देखता है। जातक के पास धन तो आता है परंतु खर्च हो जाता है। कुटुंब भाव का स्वामी 8th हाउस में स्थित हो तो पारिवारिक अशांति रहती है, जिसके कारण जातक को मानसिक तनाव रहता है, मानसिक रूप से परेशान रहता है। 8th हाउस में चंद्रमा वाटर बाउंड डिजीज देता है, जैसे खांसी, जुकाम, नज़ला, पेट में पानी भरना, छाती में पानी भरना, टीबी इत्यादि। नेक्स्ट, कर्क लगन। कर्क लगन में चंद्रमा लग्नेश है तथा लग्नेश होकर शत्रु शनि के घर में स्थित 8th हाउस में शुभ फलदायक नहीं होता। चंद्रमा कुंभ राशि में 8th हाउस में स्थित होने के कारण जातक को अनेक रोगों का शिकार बना देता है, बॉडी की इम्यूनिटी कम कर देता है। लग्नेश होकर चंद्रमा 8th हाउस में स्थित हो तो जातक का स्वास्थ्य हमेशा कमजोर रहता है। 8th हाउस इनक्यूरेबल डिजीज का भाव भी है। 8th हाउस का चंद्रमा बाल अरिष्ट योग भी है तथा मानसिक तनाव भी देता है। नेक्स्ट, सिंह लगन। सिंह लगन में चंद्रमा 12th लॉर्ड होकर 8th हाउस में स्थित होकर विपरीत राजयोग बना रहा है। विपरीत राजयोग धन लाभ तो जरूर देता है, परंतु अपनी महादशा अंतरदशा में रोग भी जरूर देता है।
जातक को मानसिक चिंता बनी रहती है, जातक की मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं होती है टेंशन के कारण। कन्या लगन, कन्या लगन में चंद्रमा लाभ भाव का स्वामी है। लाभेश का 8th हाउस में स्थित होना अशुभ फलदायक होता है। जातक को लाभ प्राप्त नहीं होता है, उसे अपना बिजनेस नहीं करना चाहिए, हानि की संभावना अधिक रहती है। जीवन में स्ट्रगल बहुत होता है, लेकिन चंद्रमा पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक को अचानक धन लाभ भी हो सकता है। तुला लगन, तुला लगन में चंद्रमा 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होकर चंद्रमा यदि 8th हाउस में स्थित हो तो 8th हाउस में वृष राशि होती है, जो चंद्रमा की उच्च राशि भी है। वृषभ राशि का चंद्रमा जातक को भावुक, चंचल बना देता है। जातक के पास धन तो आता है, साथ ही साथ खर्च भी हो जाता है। नौकरी बार बार छूट जाती है, लेकिन चंद्रमा उच्च होने के कारण जब भी दोबारा नौकरी मिलेगी, अच्छी ही नौकरी मिलेगी। बिजनेस में लॉस होता है, लेकिन लॉस होने के बाद बिजनेस चेंज करता है तो बहुत शुभ लाभ फल होता है। 10th लॉर्ड का 8th हाउस में स्थित होने से जातक के व्यवसाय या नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं होती है। बिजनेस बार बार चेंज करना पड़ता है, नौकरी बार बार छूट जाती है। लेकिन उच्च का चंद्रमा होने के कारण जल्दी पोजीशन संभल जाती है, नौकरी जल्दी मिल जाती है, बिजनेस फिर दोबारा ठीक हो जाता है। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन में चंद्रमा 9th लॉर्ड है। भाग्य भाव का स्वामी होकर चंद्रमा 8th हाउस में स्थित है, यानी भाग्य भाव के व्यय भाव में। वृश्चिक लगन में चंद्रमा 8th हाउस में स्थित होकर भाग्य को कमजोर कर रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन खराब रहती है, मानसिक अशांति रहती है, जीवन में स्ट्रगल बना रहता है, पिता के सुख में भी कमी आती है। धनु लगन, धनु लगन में चंद्रमा 8th लॉर्ड होकर 8th हाउस में ही स्थित है, जो कि विपरीत राजयोग है। जातक को धनवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति जलीय यात्राएं बहुत करते हैं, जिनसे उन्हें लाभ भी होता है, लेकिन पाप प्रभाव हो तो जल्द से सावधान रहना चाहिए। उन्हें माता का सुख भी प्राप्त होता है। विदेश में कार्य करने पर इन्हें लाभ भी होता है। नेक्स्ट, मकर लगन। मकर लगन में चंद्रमा 7th लॉर्ड होकर 8th हाउस में स्थित होता है। जातक के विवाह में देरी होती है। विवाह के बाद जीवन साथी रोगी हो जाता है। वैवाहिक जीवन का सुख कम हो जाता है। जीवन साथी से डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाता है। माता के सुखों में कमी आती है। पार्टनरशिप फेल हो जाती है, मतलब पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, कुंभ लगन। कुंभ लगन में चंद्रमा 6th लॉर्ड होकर 8th हाउस में स्थित है। यह विपरीत राजयोग है। विपरीत राज होने के कारण फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाती है, लेकिन एक रोग भाव का स्वामी दूसरे रोग भाव में स्थित हो तो जातक को हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। जातक को वाटर बोर्न डिजीजेस जैसे खांसी, जुकाम, नज़ला, छाती में पानी भरना, पेट में पानी भरना, टीबी, ये सब हो सकते हैं। यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। 8th हाउस का चंद्रमा माता के सुखों को भी कम करता है, माता बीमार रहती है। लास्ट, मीन लगन। मीन लगन में चंद्रमा 5th लॉर्ड होकर 8th हाउस में शत्रु राशि तुला राशि में स्थित होता है। जातक को संतान सुख में कमी आती है। संतान से वैचारिक मतभेद बढ़ जाते हैं। बुद्धिमत्ता में भी कमी आती है। एजुकेशन में रुकावट आती है। अनैतिक कार्यों के कारण जातक परेशान रहता है। वैवाहिक जीवन में भी परेशानी आती है। नमस्कार।